हेलो बच्चों, मैं हूं अशोक कुमार और मैं आया हूं आपको केमिस्ट्री का मास्टर बनाने। सीबीएसई क्लास 12 यूनिट 11 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, उसी का एक एग्जांपल है नेम रिएक्शन रीमर टाइमिन रिएक्शन। इसको फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल भी बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या है? An aldehyde group is introduced, generally ortho to the OH group when phenol is treated with chloroform and NaOH or KOH solution। या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करते हैं तो फिनॉल क्या बना देता है। इसको सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसल्डिहाइड ये मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। और ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में बनता है। ये क्या हुआ? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अच्छा देखो, यहां पे क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन फॉर्म करता है। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन फॉर्म किया, ठीक है। तो ये चिलेट बनाता है, इसके कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है और इन दोनों को सेपरेट करना आसान होता है। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ये इंट्रामोलिकुलर। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है, इसलिए डिस्टिल आउट करना आसान है, सेपरेट करना आसान है। अच्छा, आप पूछोगे और कौन कौन से कंपाउंड है जो रीमर टाइमिन रिएक्शन देता है। इसके अलावा भी कंपाउंड है, फिनॉल के अलावा भी कंपाउंड है, जैसे इंडोल, पाइडोल, बीटा नेफ्थॉल, ये सारे भी रीमर टाइमिन रिएक्शन देते हैं। पहले तो इस रिएक्शन को आप लिखो। हाँ, फिनॉल के अलावा पाइडोल भी देता है रीमर टाइमिन रिएक्शन, इंडोल भी देता है और 2-नेफ्थॉल भी देता है, जिसको बीटा नेफ्थॉल भी बोलते हैं। अगर पोजीशन 1 पे OH ग्रुप हुआ तो अल्फा नेफ्थॉल, 2 पे है तो बीटा नेफ्थॉल। तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH तो अजीबोगरीब प्रोडक्ट देता है। ये तो ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे आ गया? थ्री क्लोरोपाइरीडीन कैसे बना? ये तो ठीक है, 2 फॉर्माइल पाइडोल। ये क्या है? 2 फॉर्माइल ग्रुप हुआ पाइडोल। इसका मैकेनिज्म देखेंगे फिर पता चलेगा कि कैसे 3 क्लोरोपाइरीडीन बना। यहां इंडोल में भी वही है, CH क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH या KOH सॉल्यूशन लेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 क्लोरोक्विनोलिन।
3 क्लोरो 1 2 3 क्लोरोक्विनोलिन बन गया। इसको ट्रीट करेंगे बीटा नेफ्थॉल को CH3 प्लस NOH और KOH से, तो क्या होगा यहां पे 1 पे फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। वन पे फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो गया। ये क्या हो गया 2 हाइड्रोक्सी नेफ्थाल्डिहाइड 1 नेफ्थाल्डिहाइड 1 नेफ्थाल्डिहाइड। ठीक है, तो समझ में आया। अब बारी बारी से मैकेनिज्म देखते हैं। पहले इसको लिख लो आप। तो मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। फिनॉल क्या है न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे डाइक्लोरोकार्बीन। ये कैसे बनता है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग अल्कली KOH या NOH से, तो फिर ये बनता है, वो देखते हैं। तो क्या हो गया स्टेटमेंट, क्या है मैकेनिज्म में, टोटल मैकेनिज्म में स्टेटमेंट क्या है, इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एरोमेटिक सबस्ट्रेट, द इलेक्ट्रोफाइल बीइंग डाइक्लोरोकार्बीन। द इलेक्ट्रोफाइल बीइंग क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये है डाइक्लोरोकार्बीन। ये सेक्सटेट है कार्बन, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और इस कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच्ड है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है ये। तो वो बनाएगा, क्या बनाएगा सैलिसल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, ये क्या है NaOH या फिर KOH। तो ये H प्लस चला गया, यहां H2 निकल गया, और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जा रहा है, H प्लस निकल रहा है यहां से, तो ये इस पे रह जाएगा, तो CCl3 माइनस। अब ये क्या करेगा, CCl2 और Cl माइनस, क्लोराइड यहां से निकल जाएगा, तब बच गया CCl माइनस। अच्छा, इसके सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रॉन रहा कार्बन के, एक इस क्लोरीन 2 क्लोरीन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नहीं डाइक्लोरोकार्बीन इसको बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। ये इलेक्ट्रॉन, ये सेक्सटेट है, 2 2 4 और 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सेक्सटेट है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और ये 2 जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। इसके कारण कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब ये एक्ट करेगा कहां, फिनॉल पे। पहले तो फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम NaOH या फिर KOH भी तो यूज कर रहे हैं, तो ये फिनॉल है, NaOH या KOH के प्रेजेंस में क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। फिनॉक्साइड आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है,
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसके कारण, और फिनॉल क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके कारण ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो CCl2 ये ठीक, तो क्या अटैक करेगा, ये यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर यहां शिफ्ट होएगा तो ये कार्बन पेंटावैलेंट होगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है, इससे अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ठीक है। और ये डाइक्लोरोकार्बीन अटैच हो गया इससे। अच्छा, यहां एक H भी तो है। अच्छा, ये जो पाइलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा, और यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, सब जगह एक एक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां है। समझ में आ रही बात। अब क्या होगा, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ये H+ यहां से इस पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा, यहां। तो फिर ये पेंटावैलेंट हो गई, तो फिर ये यहां। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पे निगेटिव चार्ज, यहां पे ये बॉन्डेड पेयर यहां शिफ्ट हो रहा है तो यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से है, ये पहले से है, और ये H इससे अटैच हो गया। अब KOH या NaOH जो भी है वो अटैक करेगा, तो क्या करेगा, क्लोराइड को रिप्लेस करेगा और यहां पे OH आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वो माइनस है, यहां पे क्या आ गया, C, एक H तो पहले से है, एक क्लोरीन है, और दूसरे क्लोरीन के बदले में OH आ जाएगा। तो यहां आ गया OH। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, तो फिर ये पेंटावैलेंट कार्बन हो गया। तो इस सब में लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा ये है, तो ये निकल जाएगा -Cl। -Cl निकलेगा तो कहां जाएगा, KOH है तो KCl, या फिर NaOH है तो NaCl बनाएगा। ये क्लियर है। अब क्या हो गया, यहां OH हो गया, यहां डबल बॉन्ड, फिर H, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया सैलिसल्डिहाइड। OH और ये C डबल बॉन्ड H, सैलिसल्डिहाइड हो गया, या फिर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। अब इसको आप लिख लो, फिर पाइडोल और इंडोल का भी मैकेनिज्म हम देखते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि अजीबोगरीब प्रोडक्ट उसमें आ रहा है, इसलिए वो जानना जरूरी है। बीटा-नेफ्थॉल का तो सेम है, उसमें दिक्कत नहीं है। जो तो डाउन फटाफट, पाइडोल की मैकेनिज्म क्या होगी, इस पे अटैक करेगा,
डाइक्लोरोकार्बीन, वही तो इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो क्या होगा यहां पे, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक किया तो, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जैसे ही अटैक करेगा फिर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, तो फिर ये यहां पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा NH। हाँ, यहां देखो आप, ये ऐसे है, जैसे जैसे वैसे वैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है। ये इससे क्लोरीन अटैच हो गया, सॉरी कार्बन अटैच हो गया, कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच्ड है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। क्लियर है? अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, यहां से H निकल जाएगा, H+, और यहां से Cl- निकल जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, क्या बन गया? देखो ये हुआ, ये डबल बॉन्ड, फिर ये हुआ, फिर ये यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये यहां डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है? और HCl यहां अटैच हो गया, और ये यहां हो गया। तो क्या बन गया 1 2 3 क्लोरोपाइरिडीन। 3 क्लोरोपाइरिडीन बन गया। नेक्स्ट है इंडोल, ये क्या बनाएगा? ये भी अजीबोगरीब ही बनाएगा प्रोडक्ट तो हम देख ही चुके हैं, मैकेनिज्म देखना बाकी है। डाइक्लोरोकार्बीन अटैक करेगा, सेम मैकेनिज्म है ये। रीमर टर्मिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट के लिए, जेई के लिए, क्लास 12 के लिए, इसको अच्छे से करना है। और ये फिर क्या होगा, ये यहां आएगा, तो H+ यहां से निकल जाएगा, A-Cl निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया 1 2 3 क्लोरो क्विनोलिन। तो ये हुआ क्या, रीमर टर्मिन रिएक्शन। फिनॉल के अलावा पाइरोल भी देता है, इंडोल भी देता है, नेफ्थॉल भी देता है। तो इसको आप अच्छे से करके जाओगे। इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो देता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन सेक्सटेट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है।
क्लियर है सारा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू।